को इस वक्त हम मौजूद हैं राजेश कुमार भार्गव, जो पासी समाज से आते हैं। इन्होंने अप्लाई किया है समाजवादी पार्टी से 140 विधानसभा माने श्रीनगर से एमएलए टिकट के लिए अप्लाई किया है। और बड़े खुशी की बात है कि इनके साथ हमारा आज इंटरव्यू हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे, ये लोहिया भवन लखीमपुर खीरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राजेश जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद जो ये अवसर मिला। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिससे जो सभी जनता को हम जोड़ रहे हैं। गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाकर, गोष्ठी लगाकर, इस तरह से जनता के बीच में जा कर के सारे लोग जोड़ रहे हैं। पहला काम उन्होंने 100 नंबर चालू किया था, जिसको बीजेपी सरकार ने 100 नंबर को बदल कर 112 नंबर किया है। ये बीजेपी सरकार को नाम बदलने का काम करती है। दूसरा 1090 नंबर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा चालू किया, जिससे महिला सशक्तिकरण का कार्य किया गया, लड़कियों की सुरक्षा बढ़ी। 100 नंबर में जो चालू किया था, उससे सारे जो है रास्ते में जो चोरी डकैती होते हैं वो सब ख़त्म हो गए। वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होती है। पहले एफआईआर करने के लिए हमारा गरीब जनता थाने में जाता था, तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। आज हमारी गरीब जनता इस स्कीम के अंतर्गत गांव में ही अपनी, चाहे खेत में होता है चाहे घर में होता है, वहाँ पे अपना फ़ोन करके तुरंत 100 नंबर डायल करता था और पुलिस वहाँ पहुँच जाती थी और उसको बचाव होता था। और आज की डेट में हम गाँव वालों से पूछते हैं कि यहाँ राजनी या रास्ते में जो शाम को चोरी डकैती होती कि चल रही कि बंद हो गई, तो सारे लोग बता रहे हैं 99% अब कोई चोरी डकैती नहीं होती रास्ते वाली। इसके बाद इन्होंने जो चालू किया ये एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 नंबर, तो इससे जो है पहले जब कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता था तो कोई साथी जो है उनको अपरिचित होता था तो कोई भी आदमी उसको अस्पताल नहीं ले जाता था। इस वजह से अस्पताल में अगर हम इस मरीज़ को ले जाएंगे तो वहाँ हमारा आधार नंबर लिया जाएगा, नाम पता नोट किया जाएगा। बाद में वो सीरियस हुआ तो एक्सपायर हो गया तो उसके घर वाले उसी को दोषी बना देते थे। अब एम्बुलेंस सेवा जो अखिलेश यादव जी के द्वारा चालू की गई, उसमें सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि कोई भी राहगीर चलता है, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, वो फ़ोन कर देता है, एम्बुलेंस आती है, उसको अस्पताल पहुंचा देती है, उस व्यक्ति का जान बच जाता है। और इसके बाद में जो डिलीवरी वाली एम्बुलेंस चली है, पहले डिलीवरी के काम में जब किसी गरीब महिला को गांव में ज़रूरत पड़ती थी डिलीवरी के लिए, अस्पताल जाने के लिए, तो वहाँ पे वो सीधे जो गांव में महाजन होता था टिकट टाली वाला, रात के 12 बजे 1 बजे उसके घर जाता था। वो सीधे वो महाजन यही कहता था, भैया ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल नहीं है, इस पर डीजल डलवाइए तो चलते हैं। तो बेचारा उधर डिलीवरी की परेशानी, उधर फिर डीजल की व्यवस्था करके डाल करके तब लेके चलता था। और अगर ज़्यादा नज़दीक हुआ करता था डिलीवरी का कार्यक्रम तो आधे लोग रास्ते में ही निपट जाते थे। अब ये जो एम्बुलेंस सेवा चालू हुई, हमारे गांव से ही हमारे गरीब जनता फ़ोन करती है और एम्बुलेंस पहुंच जाती है, डिलीवरी के साथ में आया बैठ के आती है, अस्पताल में डिलीवरी होती है आराम से, उसको 1400 रुपये मिलते हैं। आया को भी एक नौकरी मिली, 500 रुपये उसको भी मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो अखिलेश भैया ने लैपटॉप बांटा था गरीब बच्चों को, सभी बच्चों के लैपटॉप इंटर जो पास हुए थे बांटा था। जो अपना लॉकडाउन हुआ था कोरोना काल में, इस कोरोना काल में जब सारे कॉलेज बंद कर दिया सरकार ने, तो उसी लैपटॉप के द्वारा हमारे गरीब बच्चों ने इंटरनेट से अपनी कोचिंग की पढ़ाई की, जबकि पता नहीं था आगे कोरोना काल आएगा। उस समय की बात अभी उन्होंने इस्तेमाल की। इसके आगे अब अखिलेश भैया ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, जिसमें 350 किलोमीटर भी हवाई अड्डा, जेट विमान उतरने का भी उसके अंदर प्रावधान है, जो अभी उतारा गया था बीजेपी सरकार में। कई बार उतारा गया उस पर, लेकिन वो सड़क जो एकदम टेस्टेड थी उसमें कोई फटाव नहीं हुआ और बड़ी अच्छा हो, बीजेपी वालों ने कोई इसकी शिकायत नहीं कर पाई। इन्होंने लखनऊ में जो है इंदिरा वो सरजू का वो रिवर फ्रंट जो तैयार किया, वो बेकार जगह पड़ी थी, वहाँ कोई जाता नहीं था। आजकल वो पिकनिक जगह है, शाम को सारे लखनऊ वाले वहाँ टहलते हैं। जो मेट्रो ट्रेन बनाई हमारे अखिलेश भैया के द्वारा जो चालू की गई थी, वो आज भी चल रही है। उस ट्रेन का जितना रास्ता बना था उससे एक कदम आगे बीजेपी सरकार ने नहीं बनाया, जो कह सके कि हमारा जो एक खंभा आगे वाला मेरे द्वारा बनाया गया 4.5 साल में इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जो जनता के बीच में जाके बता सकें। आज स्थिति ये है कि बीजेपी का कोई विधायक अगर क्षेत्र में जाता है तो जनता उसको दौड़ा लेती है कि तुम वापस जाओ। कोई अंडे फेंकता है तो कोई जो है उसको काले झंडे दिखाता है। इस तरह से इनकी जो झूठों की सरकार 15 लाख आने का कहा था खाते में डालेंगे, वो 1 रुपया नहीं डाला है। इन्होंने कहा था काला धन वापस ले आएंगे, एक जो है काला धन का
जो पैसा था एक पैसा नहीं लिया बल्कि 300 करोड़ रुपया और बढ़ गया है। जो बढ़ा हुआ पैसा है ये बीजेपी विधायक के मंत्री और इन लोगों का है। इसके बाद मैं बताऊंगा अखिलेश भैया की जो सरकार आएगी उन्होंने बताया है कि 300 यूनिट बिजली को मैं फ्री दूंगा। इस 300 यूनिट में 3-4 पंखे 3-4 बल्ब एक गरीब आदमी चल जाएगा। एक गरीब आदमी को 3-4 बल्ब 3-4 पंखे ज़्यादा बिजली का खर्चा नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि उसको पूरी बिजली फ्री मिलेगी। अभी जो ये गए थे क्या नाम पंचायत शिक्षा मित्र जो धरना प्रदर्शन लखनऊ में रखे थे परमानेंट होने के लिए, उनको लाठी मार के सबको भगाया गया। हमारे अखिलेश भैया ने कहा है कि मेरी सरकार आते हुए इनको सबको नियमित कर दिया जाएगा। जो वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये चलती थी, इनकी सरकार आने में इन्होंने बंद करा दिया है। अब हमारे भैया ने बोला है इसको 3 गुना करके 1500 रुपये पर महीने की पेंशन दोबारा चालू की जाएगी। कन्या विद्याधन जो लड़कियों को मिलता था वो इन्होंने बंद कर दिया। हमारे भैया के आने पर, सरकार के आने में तुरंत जो है कन्या विद्याधन दी जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा पहली इन्होंने कोई नौकरी नहीं दे पाई, जो नौकरी चल रही थी उनके इंटरव्यू दे करके भी वो नहीं हो पाए, कोर्ट कचहरी में टहल रहे हैं। वो भैया जो है इन्होंने कहा था, भैया ने कहा है कि मेरी पहली कैबिनेट में ही हम 10 लाख नौकरियां पास करके जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन ये 10 लाख नौकरियां हम भाइयों को दोगे। और जितने इन्होंने कार्य किए हैं, अभी ये लैपटॉप से लेकर जितने नंबर बताए गए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म इसका गरीब आदमी इस्तेमाल कर रहा है। हमारी समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। बीजेपी सरकार टाटा बिरला अब्बानी रब्बानी की सरकार ये सरकार है। क्योंकि आप देख लीजिए 135 ट्रेनें इन्होंने 35 साल के लिए बेच दिया। लखनऊ हवाई अड्डा जो चरण सिंह के नाम था वो अड्डा नहीं है, हवाई अड्डा हो गया। हवाई जहाज कहीं से बेच दिए गए, ट्रेन बेच दिए, लाल किला इन्होंने 5 साल के लिए बेच दिया। इस तरह इन्होंने बेचने का काम किया है। बेचने से ये समझ लिया कि ये ऐसी कौन सी इनको खर्चे की ज़रूरत पड़ गई कि सरकार को यहाँ की जायदाद प्रॉपर्टी अब्बानी रब्बानी के हाथ बेच रहे हैं। ये कुछ दिन अगर इस साल रह गए, हमारी सरकार आने वाली है, कुछ दिनों में ही, कुछ दिन ही बाकी हैं, अखिलेश सरकार आने वाली है। और जिस दिन अखिलेश सरकार आ जाएगी सारी खुशहाली आ जाएगी। जय समाजवाद, जय अखिलेश भाई, जय जी। 1 मिनट रुक जाइए। आपने कहा है कि वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है, ये किस नहीं समाजवादी नहीं, वृद्धावस्था आपने कहा। हम अपने को फिर से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। समाजवादी जो पेंशन चल रही थी, जो 500 रुपये महीना दी जाती थी, वो इन्होंने बंद कर दिया है। उसको सरकार आते हुए 3 गुना यानी 1500 पर महीना दिया जाएगा। क्या वृद्धावस्था पेंशन भी बंद कर दी गई? वृद्धावस्था पेंशन इनकी जो चल रही है वो सभी को नहीं मिल रही है, कुछ गिने चुने आदमी को मिल रही है। मैं गांव में क्षेत्र में जाता हूं, अक्सर जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमको इस बात की शिकायत करते हैं कि पूरे लोग इसको नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ये तो प्रधान की जिम्मेदारी है, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं आप जैसे लोगों की भी तो जिम्मेदारी है कुछ। हम लोग वहाँ उनको नोट करा रहे हैं, प्रधानों को भी बता रहे हैं, लेकिन जो ये सरकार है ये अपनी पार्टी बंदी के हिसाब से आदमी का चयन करती है, उसी का फिक्स कराती है। बाकी हम लोग अभी फार्म भराते हैं, वो फार्म रद्दी की टोकरी में जिले में पड़ी रहती है। क्या लगता है इसमें जो वृद्धावस्था पेंशन है इसमें भी पार्शलिटी होती है? हाँ, इसमें भी जो है उनके कार्यकर्ता और उनके लोकल जो बॉडी है। नेताजी ऐसा नहीं है, हम भी जानते रहते हैं, जानकारी हमको भी है। दूसरी बात, अभी आपने पूछा है, बताया है अपनी स्पीच में कि 15 लाख खाते में डलवाने के लिए मोदी जी ने कहा था जी। तो कोई है प्रूफ इसका? ये सारी जनता जानती है, सारे भाषण उनके था। इन्होंने ये भी कहा था अगर नोटबंदी के बाद में अगर कोई दिक्कत होती है, 15 लाख की भी बात कही थी। और इसीलिए एक आदमी से पूछ लीजिए गांव की जनता से 15 लाख की बात कही नहीं कही, सारी जनता बताएगी 15 लाख की बात कही थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि 15 लाख खाते में 1 रुपया नहीं आया है। अगला प्रश्न हमारा आपसे है, क्योंकि आप मैनेजर भी रहे, रिटायर्ड मैनेजर हैं आर्यावर्त बैंक के, सियासत में आने का क्या मकसद है? सर, मैं पहले से समाजवादी जनता का सेवक था। अब बैंक में भी जनता ही का कार्य किया जाता था। रिटायरमेंट होने के बाद मेरे मन में पहले से था, और इनके जो है नीतियां जो हमको पसंद थी समाजवादियों की, इसलिए समाजवादी का चयन करके मैं समाजवादी पार्टी का आवेदक श्रीनगर क्षेत्र 140 से खड़ा हूँ। यदि आप विधायक होते हैं तो विकास को लेकर के वरीयता क्या होंगी क्षेत्र में? जो हमारे जो स्कीमें माननीय अखिलेश के द्वारा चलाई जा रही थी उनको सारे को पहले से धरातल में है, जहाँ कहीं छूटा होगा उसको पूरा किया जाएगा। और हम लोग विकास पे ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जो अभी हमने काम गिनाए हैं वो किए गए हैं, और जो बताया है वो किए जाएंगे। टोटल मतदान कितने पाने का टारगेट बना रखा है?
हमने 351 करीब 3,51,000 के आसपास यहाँ पे आबादी है मेरे क्षेत्र में, और मैं 2 लाख का बना रहा हूँ अपना टारगेट, और 1.5 लाख में लगभग विजय हो जाएगी। पीछे 110 में हुई थी। 140 से तो कई लोग दावेदार हैं, जैसा कि नियामत भी पिछली बार लड़े थे और रामशरण जी भी विधायक रह चुके हैं, तो टिकट के कई दावेदार हैं। आपको क्या आश्वासन मिला है पार्टी की तरफ से? मेरी पार्टी में कहा गया है कि सारे सर्वे हो रहे हैं, ज़मीनी जो क्षेत्र से रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से जो है टिकट दिया जाएगा, और हमारे 17 लोग खड़े हुए हैं, आपस में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा टिकट दे दिया जाएगा। बाकी सारे समाजवादी हैं, आजीवन समाजवादी हैं, वो उनका सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे राजेश जी को, जो पासी समाज से है और 140 विधानसभा से इन्होंने अप्लाई किया है। बहुत कुछ बताया है, क्योंकि सेवानिवृत्त प्रबंधक रहे हैं आर्यावर्त बैंक के, तो पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हैं और काफ़ी कुछ बताया है। पार्टी की जो कुर्बानियाँ रही है उसके बारे में भी बताया है, और पब्लिक का निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अभी तो सब जारी है और चल ही रहा है। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी टिकट का कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी। थैंक यू।